वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अशुगुणिता, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, क्या टॉपिक है आज का हमारा? अशुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। अब ये जो अशुगुणिता है ये होती क्या है? देखो, ये एक तरह की क्या है, मतलब गुणसूत्र। अशुगुणिता मतलब जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र के समुच्चय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? अशुगुणिता, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। इसमें क्या होता है, आप सबको पता है कि मानव के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 46। अगर इस गुणसूत्र में या तो एक गुणसूत्र बढ़ जाए या एक गुणसूत्र कम हो जाए, तब किसी न किसी तरह की बीमारी हो जाती है। या तो अगर दैहिक गुणसूत्र में कमी की वजह से या बढ़ने की वजह से कोई दिक्कत होती है तो आपको दैहिक सिंड्रोम में आता है, और अगर ये लैंगिक गुणसूत्रों में कमी अधिकता की वजह से होता है तो ये लैंगिक सिंड्रोम में आता है। ठीक है, तो ये जो अशुगुणिता है, इसको इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता ही क्या कहलाएगी? अशुगुणिता। ठीक है, लिख देती हूं मैं, गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता क्या कहलाती है? अशुगुणिता। अशुगुणिता कहलाती है। ठीक है, या तो कम होगा या तो अधिक। अगर गुणसूत्र अधिक होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये दो प्रकार का होता है। पहला है एकाधी सूत्रता। एकाधी सूत्र, जिसे क्या बोला जाता है? ट्राइसोमी भी कहा जाता है, या ट्राइसोमी। ठीक है, जब गुणसूत्र संख्या में अधिक हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी या एकाधी सूत्रता। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 2n+1। जब गुणसूत्र क्या हो जाएगा? जब गुणसूत्र संख्या में एक अधिक होगा। ठीक है, तो इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? एक होता है क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम और दूसरी है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम लैंगिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक हो जाने की वजह से होती है, जबकि जो डाउन सिंड्रोम है वो दैहिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक होने की वजह से होती है। एक चीज और याद रखना, जो आपका डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, जैसे ये ट्रांसजेंडर जो होते हैं, वो डाउन सिंड्रोम से ही ग्रसित होते हैं। उनके जो दैहिक गुणसूत्र होता है उसी में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जो शारीरिक लक्षण हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? अगर चीजें क्लियर होती हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग बस देख लेते हैं वीडियो, बाकी कमेंट वगैरह कुछ करते नहीं, तो हमें तो पता नहीं चलता कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी पूछना होता है, तो आप कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हो। जहां तक हो सकेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये तो रही हमारी मन की बात। अब इस पे फिर से चलते हैं। एकाधी सूत्रता या ट्राइसोमी क्लियर हो गया। जब गुणसूत्र की संख्या में एक अधिक होगा तो आपका क्या कहलाएगा? ये एकाधी सूत्रता। एकाधी सूत्रता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला है क्लाइन
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और दूसरा है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और एक आधी सूत्रता, अब दूसरा आपका क्या है, एक न्यून सूत्रता, एक न्यून सूत्रता, ठीक है। जब गुणसूत्र की संख्या में एक कमी हो जाएगी, मतलब 46 की जगह जब 45 गुणसूत्र रह जाएंगे, तो इस तरह से इस गुणसूत्र की कमी से होने वाली बीमारी किसके अंतर्गत आती है, एक न्यून सूत्रता। अब इसमें आपकी कौन सी बीमारी आती है, टर्नर सिंड्रोम, एक गुणसूत्र की कमी हो जाने से। इसमें टोटल कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47, ठीक है। और इसमें कितने हो जाएंगे, 45, ठीक है। तो इससे होने, अच्छा इसका सूत्र क्या है, 2n-1। इससे होने वाली बीमारी कौन सी है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इस सिंड्रोम में गुणसूत्र की जो संख्या है वो एक कम हो जाती है। और ये जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम एक तरह की लैंगिक गुणसूत्र की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। असुगुणिता क्या है, असुगुणिता के प्रकार, एक आपका क्या होगा, एकाधी सूत्रता, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, एक न्यून सूत्रता। अभी देखो एग्जाम में अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ असुगुणिता ही पूछ देगा, हिंदी में लिखा आ जाएगा एन्यूप्लॉइडी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इसके प्रकारों में कौन कौन सी बीमारी आती है, ठीक है। तो आपको दोनों चीज, हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनको इंग्लिश में भी मतलब पता होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में भी इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कई बार एग्जाम में देखा है कि जैसे यहाँ पे असुगुणिता लिखा है तो ये ना देकर क्या पूछ देंगे, एन्यूप्लॉइडी क्या है। तो बच्चे हिंदी मीडियम वाले तो क्या पढ़े, असुगुणिता, उनको पता नहीं एन्यूप्लॉइडी क्या है, तो फिर इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हाँ, और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।